अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रही हूँ हेल्थ की। इस दुनिया में दो चीज़ें जो हैं वो किसी भी इंसान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। फर्स्ट जो है वो उसकी हेल्थ है, और दूसरी जो है वो उसकी एजुकेशन है और उसका कैरियर है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो हेल्थ से रिलेटेड है, आयुर्वेदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। आप इसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ज़िमन में भी जो है वो देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, हमारे बर्थ चार्ट के अंदर जो 6 और 12 हाउसेस का जो एक्सिस होता है वो डिजीज़ के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 6 हाउस जो है उसमें वाटर एनर्जी है, ठीक है। मरकरी की जो है वो रूलरशिप है इस हाउस के ऊपर। और जो हमारा 12th हाउस होता है उसका ताल्लुक हमारे इमोशनल और मेटाबॉलिक बैलेंस के साथ है। तो जो प्लेनेट जो है वो 6 और 12 हाउसेस में आते हैं या 6th हाउस में आते हैं, तो वो अपने पोलर एक्सिस के ऊपर जो है वो 12th हाउस को भी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हेल्थ के लिहाज से जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि प्लैनेट्स जो हैं वो अगर विर्गो के अंदर होते हैं तो वो किस किस्म की जो हैं वो एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। नाज़रीन, अगर सन जो है वो विर्गो के अंदर हो तो ऐसे केसेस में समटाइम्स जो है वो अल्सर्स का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ऐसे लोगों का जो हाजमा है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसके अलावा जो चीज़ें रिलेट की गई हैं वो अपेंडिक्स भी है, यानी अगर सन विर्गो के अंदर होगा तो ये डाइजेस्टिव इशू देगा, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम देगा। इसके अलावा अगर मून जो है वो विर्गो के अंदर हो, अगर मून छठे घर में हो नाज़रीन, तो ये समटाइम्स इंसान को जो है फूड एलर्जीज देता है, ठीक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो फूड के अकॉर्डिंग सेंसिटिव होते हैं, या कुछ फूड से जो है उनको प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर पे जो डेयरी आइटम्स होती हैं या मिल्क से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं ये इनको डाइजेस्ट नहीं होती। नाज़रीन, मरकरी जो है, अगर मरकरी जो है वो छठे घर में हो तो इसको तो वैसे अच्छा समझा गया है, क्योंकि अपने ही घर में है। लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों को जो है वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं। यानी होता ये है कि सब नर्वस सिचुएशंस में इन लोगों का हाजमा ख़राब हो जाता है, इन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो है वो इश्यूज क्रिएट कर सकता है अगर मरकरी जो है वो विर्गो के अंदर होगा। इसके अलावा जुपिटर और वीनस की जो अहमियत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है विर्गो साइन में या छठे घर में। क्योंकि जुपिटर जो है अगर विर्गो में हो नाज़रीन, तो ये डायबिटिक्स की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके अलावा हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जो ग्लूकोज लेवल होता है बॉडी के अंदर डिसबैलेंस हो जाना या कम हो जाना, उसको भी जुपिटर प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है अगर वो विर्गो में हो। इस तरह अगर वीनस जो है वो विर्गो के अंदर हो नाज़रीन, तो ये भी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जो है वो पैदा करता है। एक और मेरी इसके ऊपर रिसर्च है कि यूरिनी इन्फेक्शंस जो होती हैं, यूरिनी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होती हैं, वो भी वीनस ग्रह से रिलेट की जाती हैं। और अगर वीनस जो है वो छठे घर में होगा तो वो इस किस्म की प्रॉब्लम जिसका ताल्लुक यूरिन से है, ठीक है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो कि लेडीज़ में बहुत कॉमन होती हैं, उससे उस इस तरह के इश्यूज जो है वो पैदा कर सकता है। नाज़रीन, एक बात जो है वो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारा छठा घर होता है और सातवां और आठवां, ये तीनों घर जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, क्योंकि छठा घर जो है उसके अंदर हमारी कॉलन एनर्जी है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव नर्व्स हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अंतड़ियाँ हैं, इंटेस्टाइन्स हैं। इस तरह जो हमारा सातवां घर होता है वहाँ पे जो है वो जो इंसान के जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है। सातवां घर जो होता है उसका ताल्लुक जो है वो यूट्रस के साथ भी लिया जाता है, और अगर मेल के हॉरोस्कोप्स के हिसाब से देखें तो प्रोस्टेट से भी लिया जाता है। इसका जो आठवां घर होता है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड है। तो जो वर्किंग होती है ना इंसान के एब्डोमेन के अंदर, उसका ताल्लुक जो है वो इन तीनों हाउसेस के साथ है। लेकिन बीमारी के हवाले से छठा घर बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा घर जो है उसका ताल्लुक हमारे इम्यून सिस्टम के साथ भी है। आठवें घर का ताल्लुक हमारी वाइटैलिटी के साथ है, और 12वें घर का ताल्लुक जो है वो लॉसेस के साथ है, हॉस्पिटलाइजेशन के साथ है।
अब अगर यहाँ पे जो है राहु जैसा प्लैनेट, राहु जैसा ग्रह अगर जो है वो विर्गो के अंदर होगा, तो समटाइम्स ये नर्वस डिसऑर्डर्स देता है, क्योंकि राहु का ताल्लुक जो है वो नर्वस डिसऑर्डर्स के साथ है। यानी आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो वहम का शिकार हो जाते हैं किसी बीमारी को लेकर। बीमारी चाहे उनको इतनी ना हो, लेकिन वो वहम का जो है वो उसके बारे में सोच सोच के तो वहम का शिकार होते रहते हैं। इसके अलावा अगर केतु होगा नाज़रीन, तो केतु विर्गो के अंदर हो या छठे घर में हो, तो अल्सर्स की प्रॉब्लम देता है, सर्जरीज देता है। इसकी बिल्कुल वर्किंग मार्स की तरह ली जाती है। अगर मार्स जो है वो छठे घर में होगा या विर्गो के अंदर होगा, तो समटाइम्स इसको भी डायबिटीज़ से रिलेट किया जाता है। लेकिन ऐसे लोगों को जो है भूख बहुत लगती है और उनका जो एपेटाइट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो नाज़रीन, ये जो प्लैनेट्स हैं ये अगर विर्गो के अंदर हों या छठे घर में हों, तो ये इस किस्म की एनर्जीज दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये है कि जो हमारे केंद्रा हाउसेस होते हैं, ठीक है, 1, 4, 7, 10, उसमें जो बेनिफिक प्लैनेट्स हैं उनको हेल्थ के हवाले से अच्छा माना जाता है, पॉजिटिव एनर्जी का हामिल माना जाता है। अगर जुपिटर जो है वो एंगुलर हाउसेस में हो, तो इसको बॉडी प्रोटेक्शन के लिए अच्छा माना गया है, ठीक है। इस तरह नाज़रीन, अगर ट्राइन्स में मैलेफिक ग्रह बैठ जाएं, खासतौर पर शनि और मार्स जैसे ग्रह हों, तो वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं समझे गए। तीसरे, छठे और 11वें घर में, ठीक है, इन घरों के अंदर मेलेफिक जो ग्रह हैं, जिसमें कि आपके राहु, केतु, शनि, मार्स और सन आते हैं, ठीक है, तो इनको जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा माना गया है। लेकिन अगर वो एफ्लिक्टेड ना हो, ठीक है, अगर वो अफ्लिक्टेड हो जाएं या डेबिटेशन में चले जाएं या किसी और मेलेफिक ग्रह के साथ बैठ जाएं, या एक दूसरे की जो मेलेफिक एनर्जीज हैं उसके साथ वो इन्वॉल्व हो जाएं, मिसाल के तौर पे दो मेलेफिक ग्रह जो हैं वो एक घर में बैठ जाएं, छठे में, तीसरे में या 11वें में, तो इसको भी जो है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं समझा गया। किसी भी बेनिफिक प्लैनेट का छठे घर में बैठना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना गया। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे जुपिटर होता है, तो जुपिटर जो है वो आपको लिवर से रिलेटेड भी इश्यूज देता है। लेकिन जुपिटर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये प्रैक्टिसिंग के लिए, यानी कि जो जैसे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, या कोई हीलिंग से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनके लिए पोजीशन जो है वो अच्छी मानी गई है। तो नाज़रीन, जो हमारे चार्ट के अंदर छठे और 12वें घर का एक्सिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको स्पेसिफिकली जो है वो देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी में, खासतौर पर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, कि इसके अंदर कौन से ग्रह बैठे हैं और वो क्या जो हेल्थ के हवाले से क्या इश्यूज दे सकते हैं। ये चंद जो है बातें थी जो मैंने आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक के साथ आती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।